अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये इसके नाम से भी ज़ाहिर हो रहा होता है कि मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब मॉलिक्यूल्स का मास अगर हम एटॉमिक मास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। एटॉमिक मास की बात हो रही है कि एटॉमिक मास किस चीज़ का सम होता है। हमारे पास सम होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के। एक एटम है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे वो, और जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो, उनको जो सम किया जाता है वो हमारे पास एटॉमिक मास होता है। ठीक हो गया। एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहे। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन एटम। लेकिन यहाँ हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक मास किसको कहते हैं, सम ऑफ़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के। जितने भी हमारे पास एक एटम में प्रोटॉन्स होते हैं या न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनके सम को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मास को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, वाटर हमारे पास एक क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक हो गया। एक प्योर सब्सटेंस है वाटर, क्या है हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है, और प्योर सब्सटेंस किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। तो अब देखिए हमारे पास ये जो वाटर है इसका एटॉमिक जो मास है वो कितना है, वाटर का 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना है, हमारे पास 16 है, ठीक है। अब कितने यहाँ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 मॉलिक्यूल हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 1 ज़र क्या करेंगे, 2 करेंगे प्लस 16 हो जाएगा। 16 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये जो 18 है ये क्या है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। किसका मॉलिक्यूलर मास है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, ठीक। मॉलिक्यूलर मास डेफिनेशन देखते हैं आप। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास को हमने क्या करना है, सम करना है। कोई ये हमारे पास वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर अब जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, जितने भी एटम्स होंगे उनके क्या करेंगे, मासेस को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा। हाइड्रोजन में भी इसी तरह हमने किया। हमारे पास इधर 2 एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। 2 हाइड्रोजन के एटम है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को हाइड्रोजन के मास के साथ, और 16 को वैसे ही रहने दिया क्योंकि ऑक्सीजन कितना है, 1 है। दोनों को जब हमने प्लस के इनका सम किया तो हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया। Molecular mass of substances can be calculated adding relative atomic masses of all atom in one molecule of the substance। अब यहाँ एग्जांपल किसकी दी गई है, C2H2 इथेन की एग्जांपल दी गई है, ठीक हो गया। अब इथेन क्या है, इथेन के 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं, ठीक है। इथेन में हमारे पास क्या होता है, 1 2 हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं, 6 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक हो गया। अब हमारे पास कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 12 है, प्लस यहाँ हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 1 है। 12 को हम 2 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 6 1 ज़र 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। और 30 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन। 30 हमारे पास क्या है, इथेन का मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। AMU एटॉमिक मास यूनिट है, किसका, हमारे पास इथेन का। यहाँ तक समझ आ गई, अच्छा जी। फार्मूला मास नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, हमारे पास फार्मूला मास है, ठीक है। फार्मूला मास क्या चीज़ होती है, हमारे पास हमने पीछे उसमें केमिकल फार्मूला में पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या चीज़ होती है, जिसमें कोवेलेंट जिसमें हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड से जो प्रोडक्ट बनता है वो मॉलिक्यूलर मास फार्मूला होता है। और जो हमारे पास क्या होता है, फार्मूला यूनिट किसको कहते हैं, जो क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड से जो हमारे पास क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं, ठीक हो गया। तो फार्मूला मास क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, सम करते हैं, ठीक है,
उन सारे मासेस का जो किस फॉर्म में होते हैं, जो आयंस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो किस फॉर्म में होते हैं, आयंस की फॉर्म में होते हैं, प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जो आयोनिक कंपाउंड में किस फॉर्म में होते हैं, आयंस की फॉर्म में होते हैं। तो अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैं रेज कर दूँ। अच्छा, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, अब हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, हमारे पास सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या है कि इनकी जो रेशियो है वो क्या है, इनकी सिंपलेस्ट रेशियो होती है। ये हमने फार्मूला यूनिट में भी पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड की रेशियो क्या होती है, वो बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशियो में पाए जाते हैं। अब सोडियम क्लोराइड में अगर हम जब इनका फार्मूला मास निकालेंगे तो सोडियम कितने हैं, हमारे पास 1 है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, प्लस हमारे पास जो क्लोरीन है वो भी कितने पाए जाते हैं, 1 पाए जाते हैं, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 23 AMU है, ठीक हो गया, प्लस हमारे पास जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना है, हमारे पास 35 AMU है, ठीक है। तो 23 प्लस 35 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 58 AMU बन जाएगा, AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ये किसका फार्मूला मास है, ये फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड का पाया जाता है, ठीक हो गया। ये जो हमारे पास फार्मूला मास में ये जो हमारे पास सोडियम है, ये हमेशा क्या होते हैं, ये 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है, और ये किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। अब 3 डायमेंशन कैसे होते हैं कि इनमें क्या होते हैं, अब इधर देखें ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। फिर अगर हम इसके स्ट्रक्चर में देखें तो इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर फिर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इन दोनों में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनमें भी, इनमें भी, इनमें भी। तो अगर हम इस तरह देखें तो ये एक सीक्वेंस से पाए जाते हैं। तो ये जो सीक्वेंस से पाए गए हैं तो ये इनके क्या है, ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। और ये 3D कैसे होते हैं, हम 3D किसको कहते हैं, जिनमें क्या हो, जिनकी क्या हो लेंथ भी हो, जिनकी क्या हो हमारे पास विड्थ भी हो, और जिनकी क्या हो हमारे पास डेप्थ भी हो। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो क्रिस्टल होते हैं सोडियम क्लोराइड का, इसकी विड्थ भी होती है, इसकी डेप्थ भी होती है, और इनकी क्या होती है, लेंथ भी होती है, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास फार्मूला मास। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर हमें एग्जांपल दी गई है 1.2 एग्जांपल दी गई है, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ सोडियम NH4 2SO3 एंड बी हमारे पास क्या है, FeNO3 2। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमारे पास जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, 2 नाइट्रोजन हैं, ठीक है। तो 2 को हमने क्या किया, 14 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 28 AMU आ गया। या हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 8 हैं, ठीक है, 4 अंदर हैं और 2 बार, तो 4 2 ज़ार 8 होता है, तो 8 हाइड्रोजन हो गए। तो 8 को 1 के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 8 AMU आ गया। हमारे पास सल्फ़र कितने हैं, यहाँ पे 1 सल्फ़र है तो 32 आ जाएगा यहाँ पे। और हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है। तो जब हमने इन सब को आपस में क्या किया, सम किया, तो हमारे पास जो फार्मूला मास आ गया वो कितना आया, 116 AMU आ गया फार्मूला मास, ठीक है। इसी तरह नीचे भी एग्जांपल दी गई है, FeNO3 2 की एग्जांपल दी गई है। Fe की क्या है हमारे पास जो उसका फार्मूला, उसका जो मास होता है वो कितना होता है, 56 होता है AMU। हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसका कितना होता है, 14 होता है। नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 96 AMU बन जाएगा। इनको जब हम इन तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास इसका फार्मूला मास क्या आ जाएगा, 180 AMU आ जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान अल्फाज में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक ये जो हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।